नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि फ़िलहाल हमारी एक सीरीज़ चल रही है संधि विषय के ऊपर, जो हिंदी और संस्कृत के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो स्कूल में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमने कोशिश की है कि इसके भाग एक से कि संधि वाला जो टॉपिक है, बच्चों के लिए एक डर रहता है, वह डर धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जाए और बच्चों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। और मेरी ये गारंटी है कि अगर आप ये सीरीज़ शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको इस विषय में ज़रा सी भी कोई भी परेशानी आगे तक लाइफ टाइम तक नहीं होने वाली है। आप इस आपको ये बता दें कि हमने इसमें 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी हैं इस सीरीज़ की, और आगे भी इस सीरीज़ में काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियोज़ को देख लें, जिससे कि आपका ये वाला वीडियो जो है वो बहुत आसानी से आपका जो समझ में आए और कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी आसानी से आपका क्लियर होता चला जाए। तो अगर आपने हमारा जो चैनल है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। हम मेहनत करते हैं और आपकी ये थोड़ी सी जो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो होता है वो हमारे लिए थोड़ा सा मनोबल हमारे लिए बढ़ाने वाला होता है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम अब अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमारे जो संस्कृत में मूल जो स्वर होते हैं वह 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और लृ। ये हमने देखा था और हमने ये भी बताया था कि लृ का उपयोग जो होता है वो बहुत ही कम संधियों में होता है। फिर भी हम उसमें जहाँ भी इसका उपयोग होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। हमने दीर्घ संधि पे भी चर्चा की और ये जाना कि आ, ई, उ और री ये किस प्रकार से आए और इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। और हमने साथ ही एक ट्रिक देखी कि इस चार्ट के माध्यम से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर दीर्घ संधि है और कहाँ से शब्द जो हैं वो अलग अलग होंगे, अर्थात संधि का विच्छेद होगा, कहाँ से 2 शब्द होंगे। हमने स्वर संधि के बारे में जाना था कि कितनी संधियाँ होती हैं। स्वर संधि के अंतर्गत ही हमारी गुण संधि जो है वह दूसरे नंबर की संधि है। चलिए, हमने आगे ये भी देखा था कि पूर्व पक्ष किसे कहते हैं, उत्तर पक्ष किसे कहते हैं। पूर्व पक्ष कहते हैं पहले जो शब्द होता है उसे पूर्व पक्ष, और बाद वाला शब्द जो होता है संधि करने के लिए वह उत्तर पक्ष होता है। आप सभी को बता रखा है, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि संधि 2 शब्दों में या 2 वर्णों में होती है। तो जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पक्ष और बाद वाला शब्द जो होता है उसे उत्तर पक्ष कहते हैं। और उनमें भी पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण और उत्तर पक्ष का पहला जो वर्ण होता है उसके बीच में ही संधि होती है। इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर हमने पार्ट 1 में कर रखा है। तो जिनको थोड़ा बहुत डाउट है या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ वो भाग 1 और भाग 2 ज़रूर देखें, उससे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें बता रहा, इस संधि में होता क्या है कि अगर पूर्व पक्ष का पहला वर्ण जो है वह आ है, दूसरा जो है वह ई है, तो हमारा ए आता है। दीर्घ संधि में हमने क्या किया था कि दोनों तरफ अ छोटा हो या बड़ा हो, पर दोनों तरफ समान ही थे। चाहे वो छोटा है या बड़ा है उस चीज़ से मतलब नहीं था, पर ये था कि हाँ, हमारे दोनों तरफ समान ही थे। अब हमने आ को तो देख लिया, दोनों को बराबर बराबर करके रख लिया, हर किसी को इन दोनों को आपस में रख करके देख लिया। अब क्या है कि हम एक तरफ केवल अ या आ को ही रखेंगे, एक तरफ केवल अ या आ ही होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बारी बारी से इन शब्दों को रखेंगे। जैसे पहले हम अभी ई को रखने वाले हैं। तो अगर एक तरफ अ है, छोटा है या बड़ा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वह ए आएगा, और ए की मात्रा इस तरह से होती है, इस तरह से, ये आपको पता ही है। तो हमारा यहाँ पर ये है कि अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण जो है वह अ या आ है और उत्तर पक्ष का
अगर अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण अ या आ है और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण ई है, छोटा या बड़ा, तो हमारा आएगा ए। कैसे, थोड़ा चलो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इसका जो उदाहरण है, जैसे गण प्लस ईश, इसमें अ है और इसमें ई है, तो ये हमारा ए की मात्रा आ गई इसमें, यानी गणेश हो गया। महा प्लस ईश, इसमें आ चुका है, इसमें ई है महेश। रमा प्लस ईश रमेश। देव प्लस ईश देवे। महा प्लस इंद्र महेंद्र। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। तो इस प्रकार हमने इस वाले टॉपिक को देखा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये उसी के उदाहरण हैं। थोड़ा सा, हाँ देखिए, ये अब हमने क्या किया था, हमने अभी बताया था कि एक तरफ हमने अ या आ को रखा है और दूसरी तरफ अब हमने ई को रख लिया। ई को रखा तो हमारा ए आ चुका था। अब हम एक तरफ रख रहे हैं ऊ, छोटे या बड़े दोनों को, यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आएगा या फिर जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा ओ, ठीक है। अब ओ जैसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण अगर अ या आ है, उत्तर पक्ष का अगर पहला वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ, लघु ऊ या दीर्घ ऊ है, तो हमारा ओ आएगा। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा है महा प्लस उत्सव। देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर ऊ है, तो हमारा आया क्या, ओ। और ओ की मात्रा हमारी इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो महा प्लस उत्सव महोत्सव। वसंत प्लस उत्सव वसंतोत्सव। वार्षिक उत्सव वार्षिकोत्सव। महा प्लस उदय महोदय। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुण संधि का एक और जो वर्ण है वो हमारे पास में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर अब हमने जो था, हमने एक तरफ तो अ या आ को ही रख रखा है। अब दूसरी तरफ हमारा ये हो चुका है, ये हो चुका है। इसको रखा तो ये आ गया, ऊ को रखा तो हमारा ओ आ गया। अब हम री को रख करके देखते हैं तो हमारा अर आएगा। ये इसके कुछ उदाहरण बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम में आते हैं और मैंने कोशिश की है कि जो प्रसिद्ध हैं हम उन सबको रखें, कॉमन जो चीज़ें हैं, और कन्फ्यूज़न कहीं भी ना हो और थोड़ी सी भी ना हो। देखिए इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए योग प्लस ऋषि, यहाँ पर अ है, यहाँ पर री है, तो बना हमारा योगर्षि। राज प्लस ऋषि राजर्षि। ब्रह्मर्षि। देव ऋणम देवर्णम। वसंत ऋतु वसंत ऋतु। यह हमारी यूपीएससी की एक परीक्षा में आ भी रखा है और साथ में ये एक बार डीएसएस में भी आया था। डीएसएसबी में भी एक बार ये क्वेश्चन जो था वह पूछा गया था। बड़ी कॉमन चीज़ें हैं और बस एक बार मेन चीज़ क्या है हमारा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उदाहरण चाहे कहीं से भी आए कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब गुण संधि के हम थोड़े अभ्यास पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चार्ट को एक बार पढ़ लेना है। जब हमारी ये स्वर संधि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इस चार्ट की कितनी अधिक भूमिका है, और ये चार्ट आपको बिल्कुल रट लेना है। जैसे मूल स्वर जो हैं हमारे, उन्हें ध्यान रख लेना है, इन सबको हमें ध्यान रख लेना है। अब हमारा जो गुण संधि है तो हमें इनके ऊपर ध्यान देना है। जैसे वरुण प्लस इंद्र वरुणेंद्र। जिन प्लस इंद्र जिनेंद्र। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। महा प्लस उदय महोदय। देव प्लस ऋषि देवर्षि। देव प्लस ऋणम देऋणम। अब हमें दो चीज़ देखनी है, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, हम वही चीज़ आपको थोड़े के सामने एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो वर्ण हमारे, जो स्वर वर्ण हमारे
यहाँ पर इस वाले कॉलम में, गुण संधि वाले कॉलम में दे रखे हैं, हमें वो इस संयुक्त में ढूंढने हैं। जो संयुक्त हमारा शब्द है, ये जो हैं ये हमें इस वाले कॉलम में ढूंढने होते हैं। मतलब जो हमारा दो शब्दों को मिल करके जो तीसरा शब्द हमारा बनता है उसमें ढूंढें। इनको ढूंढने से हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला, इसमें कौन सी संधि है। जैसे इसमें ओ आ गया बीच में, तो जाहिर सी बात है ओ जो है वो इस कॉलम में है, तो हमारा ये गुण संधि ही होगा। दूसरा, जहाँ पर ये मात्रा होती है, हमारा जो दो शब्द अलग अलग होते हैं वो वहीं से होते हैं। कैसे? हमें पता है कि जो ओ है, ओ जो है वो किस किस से मिल कर के बना है कि एक तरफ तो अ या आ होगा और दूसरी तरफ ऊ होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमें जाहिर सी बात है, तो सूर्य में अ है और उदय में ऊ है। तो इस प्रकार से हम बिना टेंशन के, बिना ही हेजिटेशन के इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है। उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक जो है बड़े ही सरल तरीके से आप सबके समझ में आ गया होगा। और अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को दोबारा देख लें। और मैं बार बार उन साथियों से बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ये वीडियो पहली बार जिन्होंने वीडियो देखी है, वो प्लीज़ भाग 1 और भाग 2 भी ज़रूर देखें, जिससे कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और जो साथी नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।